वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं समाणी में। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। आपको मेरे पीछे घर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सब्ज़ा भी है। 3000 फुट की बुलंदी पर इस वक्त हम हैं। हमें इस पहाड़ी को चढ़ते हुए इतनी मुश्किल हुई है, पर हम थक भी गए हैं बहुत। आपको मेरे पीछे बहुत अच्छे पहाड़ और बहुत अच्छे मंजर दिखाई दे रहे होंगे। ये व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप लोग इनको एक दफ़ा मज़ा लेके इनका देखिए। आप यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मंदिर हैं। आपको मेरे पीछे बहुत सारी पहाड़ियाँ और घर नज़र आ रहे होंगे। ये इन पहाड़ियों के पीछे जम्मू और कश्मीर और इंडिया वाले भी हैं। आइए हम किसी से बात करते हैं। तो बताइएगा कि यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो इस मंज़िल के बारे में आप हमें कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जो है ना वो आज़ाद कश्मीर के वैली समानी के वस्त में कडियाला और उसकी चोटी पर खड़े हैं, जहाँ पर बहुत सियाती मकामात है, अच्छी सियाहत है। यहाँ के ऊपर सब्ज़ा भी है और बैक साइड भी नज़र आ रही है। वैली कॉलेज है, गदाड़ी है और वैली डब में है। उसके पीछे जो है ना वो एक दो पहाड़ी छोड़ के पीछे मकबूजा कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं, जो कि हम बिल्कुल इतनी हाइट पे खड़े हैं कि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अंकल, इस वक्त हम कितनी बुलंदी पे खड़े हैं? ये हम कम अज़ कम जो है एटलीस्ट 2 से 3000 बुलंदी के 2000-3000 फुट की बुलंदी पर खड़े हैं। अंकल, जैसे आपने रिच पहाड़ी के बारे में बात की, आप हमें बताएं उसकी स्टोरी क्या, उसके बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं? ये बेटी जो है रिच पहाड़ी है ना, इसकी शेप जो है ना वो एक रिच की तरह मानद है। तो ये जो है ना बेसिकली रिच पहाड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमारे हिस्से में आ जाती है या हम इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनको शिकस्त देकर पीछे हटा देते हैं, तो यूँ समझ लें कि हम जम्मू पहुंच गए हैं। वो बहुत आसानी से यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता टोटल। ये जो इंडिया वाले हैं, जब जो गोलाबारी करते हैं तो आप लोगों को डर नहीं लगता? बहुत डर तो लगता है। गोले तो है ना वो किसी का रिश्तेदार तो है नहीं है गोला वो जो किसी को पूछ के आएगा। जाहिर है ये लड़ाई है, कंट्रोल लाइन एरिया है, यहाँ पर गोलाबारी होती रहती है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे लोगों के मोराल इतने हाई हैं कि हम इनके गोलों से नहीं डरते हैं। जिस तरह हमारे साथ एक अंकल थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, इतनी अच्छी मालूमात दी। तो अब हम इसी के साथ आपको ले चलते हैं बाबा शादी शहीद। तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह। अब हम बाबा शादी शहीद पहुंच आए हैं और अब हम लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या दुआएं मांगी। और अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, दूर दूर से यहाँ पे अपनी दुआएं मांगने आए हैं। अब हम बाकी लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। आप हमें बताएं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? बस वैसे दुआ कर ली। जी, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे मन्नतें मुरादें लेके आए हैं वली कामिल के दरबार पे, और हम लाहौर से आए हैं और साथ हम इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे, और कुकिंग वगैरह हो रही है, पार्टी हो रही है और दरबार में हाजिरी भी हो रही है। जी, आप यहाँ पे आप इस दरबार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, से पहली दफ़ा आए हैं इधर, ते सलाम करने के लिए आए। तो आपने आज़ाद कश्मीर में आपको कैसा लगता है? आज़ाद कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। जी, अब हम बाबा जी से पूछते हैं, ये यहाँ पे पहले आते रहे हैं या पहली दफ़ा आए? पहली दफ़ा आए, पहली दफ़ा। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बेटा सलाह आलमगीर से आया हूँ। तो आपने यहाँ पे आके क्या क्या देखा? बहुत कुछ देखा है। मैंने पहले जब आया था ना इधर सन 65 में, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। तो अभी तो बहुत कुछ हो गया इधर। आप सन 65 में आए थे, तो आपने यहाँ पे पहले अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा है? बहुत फर्क है अभी, बहुत फर्क है अभी। तो आपको अभी ज्यादा अच्छा लगता है या पहले ज्यादा अच्छा लगता है? ना, अभी अच्छा लग रहा है। उस वक्त तो इधर सिर्फ एक मुसाफिर होते थे 2-3, और कुछ भी नहीं होता था। कुछ इधर हो गया, ठीक, बहुत रौनक हो गई है, बहुत इधर देखो ना कितनी कैसी जगह बन गई है।
हमने सुना है लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और फिर मन्नत के बाद दोबारा यहाँ पे आते हैं। हाँ बिल्कुल ज़रूर आते हैं। क्यों आते हैं वो? बस वो उनकी मन्नत जो कबूल हो जाती है, फिर वो इधर आते हैं दुआ के लिए। बाबा शादी शहीद में इस वक्त लोग न्याज़ो नज़र भी करते हैं और यहाँ पे बकरे का गोश्त ज़्यादा अहमियत रखता है और यहाँ पे लोग दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं दुआएं मांगने और अपनी मन्नतें पूरी करने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।